हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे, जैसे मुझे कमेंट आया था कि प्रूफ ऑफ माय जेकेपीएससी यूपीएससी प्री एंड मेंस। उसके बाद बात करेंगे हम जूनियर असिस्टेंट की कि किस तरह तैयारी करनी है इतने दिन जितने बचे हैं। फिर हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर कैसा आया था, और फिर बात करेंगे हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है उनके लिए क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे जो लोग बोल रहे थे कि प्रूफ बताओ जेकेपीएससी यूपीएससी मेंस का, हम ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर ना मैं कोई कोर्स सेल कर रही हूँ, ना ही मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं जस्ट जनरल वीडियो बना रही हूँ। और जब तक मैं खुद क्लियर नहीं हो जाती ना कि मुझे यूट्यूब ही करना है, तब तक मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे घर वालों को पता भी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो जब तक मेरा खुद का क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं मतलब अपने वो तो मेरे पास स्लिप्स पड़ी हुई हैं मेंस की भी, मेंस की भी, इंटरव्यू की भी। तो जब मेरे को खुद मैं क्लियर हो जाऊंगी ना कि अब मुझे यूट्यूब ही करना है या मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, तब मैं बता दूंगी अपने सारे प्रूफ। मेरे को पता है, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे भी पता है अगर किसी को कुछ चीज़ पढ़ानी है या कुछ पढ़ाना है, आपको पहले एक अच्छी तरह से मतलब उनको ट्रस्ट जीतना पड़ता है, और मैं अब तब अपने प्रूफ दे दूँगी। बट फ़िलहाल के लिए मुझे खुद भी पता नहीं है, शायद मैं करूँगी भी ना यूट्यूब, करूँगी भी नहीं आगे। मुझे नहीं पता कि आगे मैं कंटिन्यू करूँगी यूट्यूब कि नहीं करूँगी। तो इसीलिए जिसको, देखो अभी मैं जर्नल वीडियो बना रही हूँ, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप देखो, अगर नहीं है तो मत देखो। लेकिन जिस दिन मुझे क्लियर हो गया कि मैं अब यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगी और पढ़ाऊँगी, और मतलब यही पढ़ाऊँगी, और मतलब पूरी लाइव सेशन भी लूँगी, तो मैं पहले अपना पूरा, मतलब अपनी पहले पूरी आइडेंटिटी, अपना स्लिप्स और वो सब मैं यहाँ पर प्रूफ एज अ प्रूफ दूँगी। ठीक है, देखो अभी मेरे घर वालों को पता भी नहीं है कि मैं यूट्यूब चला रही हूँ, तो मुझे अभी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। ठीक है, मुझे बस इतना ही बोलना था। तो उसके बाद बात आती है कि जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, उसके बाद बात आती है जूनियर असिस्टेंट की। देखो अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर 5 अप्रैल को है। ठीक है, हमें पता है सिलेबस में क्या आएगा, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जेएनके और कंप्यूटर। ठीक है, मैथ्स में परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, रेशियो और स्पीड डिस्टेंस टाइम, जो कि रीजनिंग का पार्ट है। देखो जो कि मैथ्स है ना, अब मैं अपना बताती हूँ। मैंने परसेंटेज कर दी है, एवरेज कर दिया, प्रॉफिट लॉस कर दिया हुआ है, रेशियो कर दिया हुआ है, नंबर सिस्टम कर दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क मेरा रहता है, और स्पीड डिस्टेंस टाइम मेरा रहता है। ठीक है, मेरे यही 2 टॉपिक रहते हैं, बाकी मैंने सारा कंप्लीट कर दिया हुआ है। टाइम एंड वर्क भी मैंने थोड़ी सी वीडियोस कर दी हुई हैं, मैं आदित्य रंजन सर से ही मैथ कर रही हूँ। ठीक है, और मेरा जीएनके पोर्शन कंप्लीट है, कंप्यूटर पोर्शन कंप्लीट है, और इंग्लिश में साथ साथ में कर रही हूँ, और जीके में मतलब मेरा थोड़ा बहुत रहता क्या है, पढ़ा तो पहले हुआ ही है, बट एक बार जो अच्छे से पेपर के लिए पढ़ना होता है वो थोड़ा रहता है। ठीक है, अब देखो रीजनिंग कैसे करना है। सबसे पहले रीजनिंग का आएगा। देखो 10 मिनट्स दो डेली के, 10 या 20 मिनट्स दो डेली के रीजनिंग को। और रीजनिंग किस तरह करनी है, अपने प्रीवियस पेपर खोलो या फिर कोई मॉक टेस्ट खोलो, वहाँ से रीजनिंग करो। ठीक है, ऐसे रीजनिंग नहीं सीखी जाती, रीजनिंग को सॉल्व करने से ही आता है। और टाइपिंग जो है ना आपकी, वो टाइपिंग आप रेगुलरली करो, 40 मिनट, 30 या 40 मिनट करो अभी टाइपिंग। ठीक है, इतने ज़्यादा भी टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब जैसे मैंने खुद का बनाया, अभी 11 मार्च है आज, तो 6 से 2 मैथ्स को मैं ज़्यादा टाइम दूंगी फ़िलहाल। ठीक है, बार बार रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मैथ्स ही मेक एंड ब्रेक होगा, बाकी सारे तो सबका पेपर एक जैसे ही होगा। 2 से 4 इंग्लिश, 4 से 10 कंप्यूटर। अब देखो जो मैंने ये 6 से 2, 2 से 4, 4 से 10, आपको लगेगा इसमें ब्रेक नहीं है। हाँ, इसमें ब्रेक नहीं है, क्योंकि ये ब्रेक मैं खुद अपने हिसाब से रखूँगी। अगर मुझे पता है कि अगर मैं 6 से 9 पढ़ रही हूँ, बीच में एक आधा घंटा, 1.5 घंटे का ब्रेक लेना है, तो मैं लूँगी। ठीक है, ब्रेक आपने अपने हिसाब से रखने हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेक नहीं दिए हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि सबका अपना हिसाब होता है। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से आपने ब्रेक रखना है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, मैं 6 से 9 पढ़ती हूँ, 9 से 10:30 तक ब्रेक होता है मेरा, फिर मैं 10:30 से फिर से बैठ जाती हूँ, और फिर मैं हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। ठीक है, फिर देखो 17 मार्च से 21 मार्च तक आपने वही 6 से 2 मैथ, 2 से 4 इंग्लिश और 4 से 10 जेएनके। ठीक है, जेएनके पहले पढ़ी हुई होती है हमने। ठीक है, पढ़ी हुई है, अब जिसका पेपर आ रहा है उसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। ठीक है, फिर 22 मार्च से 26 मार्च तक वही मैथ्स, जीके और इंग्लिश। ठीक है, अब जो इंग्लिश करनी है ना, पीवाईक्यू सॉल्व करो। जो नहीं समझ आ रहा, रानी मैम की वीडियो देख लो, बहुत अच्छी वीडियो उन्होंने करवाई हुई है। ठीक है, 27 मार्च से 2 अप्रैल तक
मैथ्स की रिवीजन करो, इंग्लिश के PYQ सॉल्व करो और JNK GK कंप्यूटर की रिवीजन करो और 7:30 से 10 बजे तक PYQ सॉल्व करो, ठीक है। PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या मॉक दे दो या कुछ भी करो, पर PYQ सॉल्व करो, ठीक है। और 3 और 4 अप्रैल को ना मैं सिर्फ PYQ सॉल्व करूँगी, क्योंकि मतलब आपको ना एक एग्ज़ाम ओरिएंटेशन में होना ज़रूरी होता है। आपको एक ऐसा लगना चाहिए कि एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में आप PYQ वगैरह सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। मैं वही सॉल्व करूँगी। तो अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट में कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। अभी फ़िलहाल थोड़े दिन के लिए मैं यूट्यूब या कुछ ऐसा चला ही नहीं रही थी, जिसके लिए मैंने कोई वो नहीं किया। बस मैंने कमेंट देखे थे और मैं रिप्लाई करूँगी अभी वाले कमेंट का। बट एक जो कमेंट था कि प्रूफ तो UPSC और ये JKPSC का, तो मैंने सीधे बोला मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिस दिन मेरे को ये लगा कि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ या मैं मेरे पे स्टूडेंट डिपेंड कर रहे हैं, उसी दिन मैं अपना प्रूफ दे दूँगी। वरना जो मैं जनरल वीडियो बना रही हूँ वो मैं थोड़े टाइम के लिए ही बना रही हूँ। अब मुझे पता भी नहीं है कि मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूँगी कि नहीं करूँगी। और अगर मैंने यूट्यूब कंटिन्यू किया और प्रॉपर किया, एक मतलब पढ़ाना शुरू किया या कुछ इस तरह किया, तो फिर मैं अपना प्रूफ दे दूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। मैंने ये सोचा हुआ है जब तक कुछ इनकम नहीं आ जाती या कुछ ऐसा नहीं हो जाता तब तक मैं घर वालों को बताऊँगी भी नहीं, ठीक है। इसलिए अभी तक मैं जनरल वीडियोज़ बना रही हूँ। बाकी आप पे है, अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो देखो, नहीं देखना चाहते हैं तो थैंक यू वेरी मच। मुझे मतलब मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि कोई वो करे, ठीक है। बट मैं अपना प्रूफ दे दूँगी, ठीक है। जो मुझे पता है, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए मैं अपना प्रूफ ज़रूर देंगी, लेकिन तब दूँगी जब मेरी एक स्टेबल इनकम हो जाएगी और साथ में कुछ यूट्यूब फॉलोइंग कुछ इतनी हो जाएगी कि मैं मतलब हाँ, मैं किसी को बता सकूँ कि एज़ अ करियर मैं ये वो कर रही हूँ, ठीक है। तब मैं अपना प्रूफ भी दे दूँगी। फिर उसके बाद बात आती है वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर कैसे था। देखो पेपर बहुत डिफिकल्ट था। मैं डिफिकल्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना बीच बीच में से क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आए थे। तो अभी हमें उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब हमने देख लिया कि पैटर्न चेंज हुआ है JKSSP का, ठीक है। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, अब मुझे भूल गया है कि किसका पेपर था, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट पेपर आ रहा है और पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है, बट जो JKPSC जैसे वो फॉलो करती है ना कि स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आए थे, जैसे एसिड बेस पे क्वेश्चन बहुत स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था, तो वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें ना बहुत डीप डाउन करके पढ़ना पड़ेगा। तो जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर है ना, उसको मैं कल या परसों तक उसकी पूरी हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब देखो फाइनेंस में क्या आ रहा है। फाइनेंस का जो पेपर है ना, उसमें आएगा इंग्लिश, GK, JNK, कंप्यूटर साइंस, अकाउंट्स, स्टैट और मैथ्स, ठीक है। ये टॉपिक आएंगे। अब ये जो जूनियर असिस्टेंट का पढ़ रहे हैं ना, वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, GK भी कर रहे हैं, JNK भी कर रहे हैं, कंप्यूटर भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें कर रहे हैं। मतलब आपका ना ये 4 तक तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो उसके बाद आपने क्या करना है, साइंस, अकाउंट, स्टैट और मैथ करना है, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना अभी तक, उनको क्या करना है, देखो मैं आपको सीधा बताती हूँ। अभी आपके पास 3 महीने हैं। मैंने जहाँ तक सुना है कि जुलाई फर्स्ट वीक में पेपर आएगा इसका। आपके पास 3 महीने होंगे, ठीक हो। अप्रैल मई जून, ठीक है। 3 महीने, 3 महीने बहुत होते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप दिन रात लगाओगे ना, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। किसी की मत सुनना। बहुत से लोग बोलेंगे कि 6 महीने तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता। आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी अलग किस डेस्टिनी में होगा तो आपको मिल जाएगा, बट आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप पहले ही ये सोचोगे कि 3 महीने बचे हैं, अब मैं आगे के नहीं कर सकता, तो होगा भी नहीं, ठीक है। आपको बस ये सोचना है कि 3 महीने हैं, मैं कर लूँगा, ठीक है। एक बार ट्राई करो, क्या पता आपको लिखा हो कि थोड़ी सी ट्राई करने में हो जाए आपका, तो हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनेंस का है, और जो लोग मुझे बोल रहे थे कि अकाउंट्स का मटेरियल, देखो मैं ना 15 को जा रही हूँ जम्मू। 15 को हाँ पेपर है, उस दिन जा रही हूँ जम्मू। तो उस दिन मैं मटेरियल ले आऊँगी अपने फ्रेंड्स, मतलब मेरे भाई के फ्रेंड के पास मटेरियल पड़ा है, तो वो जाएगा तो वो मटेरियल ले आएगा, फिर मैं आपको अपना मटेरियल बता दूँगी, ठीक है। वैसे भी मैंने 1-2 बुक भी लेनी है, तो वो भी मैं लूँगी। तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि कैसे करना है। तो ये है फाइनेंस का। और उसके बाद बात आती है कि जो जूनियर असिस्टेंट का किस तरह रेगुलर पढ़ना है। तो कल से रेगुलर वीडियो आ जाएंगी कि कैसे कैसे पढ़ना है, और आप कमेंट में डाल दिया करना कि किस पे वीडियो बनाओ, मैं रेगुलर वीडियो बना दिया करूँगी, ठीक है। अब रेगुलरली वीडियोस आएंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो प्रूफ की बात कर रहे थे, मुझे वही बात करनी थी वैसे बेसिकली, कि प्रूफ प्री और मेंस का। देखो मेरे पास मेंस का और इंटरव्यू का और प्री के तो मेरे पास पड़े ही हुए हैं, बट वो मुझे याद नहीं है कि कितने पड़े होंगे मेरे पास, एडमिट कार्ड कितने नहीं। बट मेंस के मेरे पास UPSC की स्लिप्स पड़ी हुई हैं, JKPSC की 2 की स्लिप्स पड़ी हुई हैं। जो एक सबसे पहले दिया ना, उसकी स्लिप नहीं मुझे मिल रही, बट उसके मेंस इंटरव्यू की स्लिप है, तो वो पता चल जाएगा। तो ये मैं ना
अभी थोड़े दिन में, मतलब जब तक मेरे मुझे हो जाएगा ना कि मैं यही कंटिन्यू करूँगी एज यूट्यूब एज अ करियर, और जब मेरा स्टेबल इनकम हो जाएगी और मेरा ये होगा कि हाँ अब मैं अपनी आइडेंटिटी बता सकती हूँ, तो मैं उस दिन बता दूँगी, ठीक है। मैं सारा अपना वो दे दूँगी आपको, प्रीलिम्स मेंस की स्लिप्स, और क्योंकि फिर तो मैं नाम डिस्क्लोज़ करूँगी ही ना अपना, अपनी। और जो लोग लाइव सेशन बोल रहे थे, देखो मेरा फ़ोन ना ख़राब है, इसका फ्रंट कैमरा नहीं चलता है, सिर्फ बैक कैमरा चलता है। तो जो फ्रंट कैमरा है ना, लाइव सेशन अगर अभी मैं करूँगी तो वो सीधे बैक कैमरे से ही वो आपको जैसे इस तरह वीडियो बनेंगी, ठीक है। तो जब तक मेरा कुछ बन नहीं जाता, थोड़ा फ़ोन वगैरह मैं ले नहीं लेती, उसके बाद मैं लाइव सेशन भी कर लूँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल है टाइम, अभी मेरे सिर्फ 2000 वॉच आवर्स हुए हैं, 4000 वॉच आवर्स करने होते हैं। तो इसलिए जब मेरा 4000 वॉच आवर्स हो गए, मेरी इनकम आना शुरू हुई, कुछ इनकम बनी, कुछ ऐसा बना, हाँ मैं घर वालों को दिखा सकती हूँ कि ठीक है मेरा यहाँ पर से इनकम आ रही है, तो फिर मैं उसके बाद अब जो है अपना सब कुछ डिस्क्लोज़ करूँगी। और रही बात कि अभी नेक्स्ट वीडियोस कैसे आएंगी, तो फ़िलहाल तो ऐसे ही आएंगी कि प्रिपरेशन में किस तरह कर रही हूँ, क्या है। और जो मैंने बोला था कि मैं वीडियो डालूँगी इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह पे, उस पर वो वीडियो भी तभी आएंगी यार जब ना मेरा थोड़ा हो जाए कि मैंने यही कंटिन्यू करना है, क्योंकि उसमें ना टाइम लगेगा, उसमें मेरे को एडिटिंग वगैरह सब कुछ टाइम लगेगा, जो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है। वो तभी होगा जब मैं ये सोच लूँगी कि अब मैंने यूट्यूब ही करना है, या हो सकता है कि मेरी अगर जॉब अभी भी लग जाए तो भी मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूँ, ठीक है। वो मुझे कोई अभी पता नहीं है, बट पहले मुझे ये है कि एक बार 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो बस यही बोलना था। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।